हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पार्ट 2 को। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 1 पे बनाई थी और उसमें हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कैसे अप्लाई किया जाता है और मॉडल ऑफ क्वेश्चंस देखे थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 के साथ और इसमें नेक्स्ट मॉडल्स देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टडी करेंगे कि कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का यूज करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर मॉडल नंबर 4 पर मूव करते हैं और देखते हैं क्या कहता है मॉडल नंबर 4। एब्सोल्यूट चेंज इन शेयर्स मींस जो शेयर हमें पहले दिए होंगे कि एक अमाउंट को कुछ बंदों के बीच इस रेशो में अगर हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स को चेंज करते हैं कि इतना इतना अमाउंट से उस शेयर को बढ़ा दो या फिर घटा दो, मतलब चेंज करें अगर शेयर्स को, तो हमने न्यू शेयर्स जो न्यू रेशो निकल के आएगी वो क्या होगी, वो इस मॉडल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हमने इसी तरह से फ्रेम किए हैं इस मॉडल के कि कैसे एब्सोल्यूट चेंज इन शेयर्स को निकाला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित, सुमित एंड विनीत डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 2800 amongst themselves in the ratio of 5:6:3 respectively. If an amount of rupees 200 is added to each of their shares, what will be the new ratio? क्या निकालनी है हमें? न्यू रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, ठीक है। ओल्ड रेशियो तो हमें दी हुई है 5:6:3 और क्या कह रहा है कि 200 रुपए का अमाउंट उसमें फिर से हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल था 2800 तुम्हारे पास टोटल अमाउंट था जो कि इस रेशो में हमने डिवाइड किया हुआ था 5:6:3 में, और 200 का अमाउंट हम उनमें फिर से ऐड कर रहे हैं। मींस अमित, सुमित और विनीत को 200 रुपीज हम एक्स्ट्रा और दे रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि टोटल जो अमाउंट है उन तीनों के पास उसकी रेशो क्या निकल के आएगी। सॉल्यूशन से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले अमित इज टू सुमित इज टू विनीत की रेशो कितनी है, 5:6:3। इसको हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले अमित इज टू सुमित इज टू विनीत, ठीक है, 5:6:3 हो गया, ठीक है। टोटल देखते हैं कितने पार्ट्स बन गए हमारे पास, ए प्लस एस प्लस वी के टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5, 6, 11 और 3 14 पार्ट्स, ठीक है। कितने हो गए, 14 पार्ट्स। और एक किसके बराबर है 14 पार्ट्स, 2800 के, ठीक है। इस 2800 के बराबर है 14 पार्ट्स। मींस वन पार्ट किसके बराबर आ जाएगा, वन पार्ट इज इक्वल्स टू 2800 बाय 14 और 14 2 जा 28 इक्वल्स टू 200। मींस वन पार्ट जो है वो 200 के इक्वल है। और हमने क्या कहा, इधर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 200 रुपीज जो है, ठीक है, 200 रुपीज इन तीनों में और ऐड करने हैं। मींस अगर इनकी पहली रेशो जो है वो ये नहीं थी हमारे पास, 5:6:3 हमारे पास पुरानी रेशो थी इनकी, और 200 रुपीज हमने इनमें और ऐड करने हैं। और 200 किसके बराबर है इस रेशो के अकॉर्डिंग, वन पार्ट के बराबर, ठीक है। 200 वन पार्ट के बराबर है। मींस इसी रेशो में अगर हम एक एक पार्ट और ऐड कर लें, मींस ये जो 5 पार्ट है ये अगर 5 + 1 6 पार्ट बना दें, और ये 6 पार्ट जो है इसको 6 + 1 7 पार्ट बना दें, और इस 3 पार्ट को 3 + 1 4 पार्ट बना दें, तो 6:7:4 ये जो न्यू रेशो है ए डैश, सुमित की एस डैश और विनीत की वी डैश, ये जो न्यू रेशो है ये 6:7:4 निकल के आएगी। एक तो हम इस तरह से इसको पार्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं, और सेकंड कैसे निकालेंगे कि वन पार्ट हमारे पास 200 के बराबर आ गया। तो अब जो अमित का शेयर है, एएस शेयर, वो किसके बराबर आ जाएगा, एक पार्ट है 200 के बराबर और इसके पास है 5 पार्ट्स। मींस 5 × 200 आ जाएगा 1000, ठीक है। और सुमित शेयर कितना हो जाएगा, इसमें हम क्या निकालेंगे, हर किसी का शेयर निकालेंगे और फिर उसमें 200 ऐड करेंगे। सुमित का शेयर कितना हो गया, 6 पार्ट्स, ठीक है, 6 पार्ट्स, और एक पार्ट की वैल्यू है 200। मींस 6 × 200 ये हो जाएगा 1200, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विनीत का शेयर जो है 3 पार्ट्स, 3 × 200 इज 600, ठीक है। उसके बाद
2 to 100, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2 to 100 इसमें और ऐड करना है उनके शेयर्स में, तो कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 1000 प्लस 200 1200, और बी डैश 1200 प्लस 200 इज 1400, और सी डैश इज 600 प्लस 200 इज 800। और रेशियो, न्यू रेशियो जो है ए डैश इज टू बी डैश इज टू सी डैश किसके बराबर आ जाएगी, 1200 इज टू 1400 इज टू 800। ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, 12 इज टू 14 इज टू 8। तीनों जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो करेंगे 2 6 12, 2 7 14, और 2 4 8, 6 इज टू 7 इज टू 4 हमारी न्यू रेशियो जो है निकल के आ जाएगी। या तो आप इस मेथड से बाय पार्ट्स निकाल के, या टोटल शेयर्स निकाल के डिटेल में जाके उसके बाद रेशियो को जो है इस तरह से निकाल सकते हो, दोनों बार आंसर जो है वो सेम ही आएगा। इस तरह से आप अगर एब्सोल्यूट शेयर जो हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट शेयर जो है उनमें चेंज दी हो, कि पहले कुछ रेशियो है आपके पास या कुछ शेयर है, उसमें आपने कुछ अमाउंट को जो है ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो न्यू रेशियो क्या निकल के आएगी वो आप इस मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। अब मॉडल नंबर 5 पे जाते हैं और देखते हैं कि मॉडल 5 के क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाता है। इसमें क्या है, मॉडल नंबर 5, परसेंटेज चेंज इन शेयर्स। परसेंटेज चेंज इन शेयर्स मींस उसमें एब्सोल्यूट चेंज इन शेयर्स था, मींस जो वैल्यू है वो बताई गई थी कि इतनी वैल्यू उसमें ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे, तो बताओ कि न्यू रेशियो क्या निकल के आएगी। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम शेयर्स में परसेंटेज बताएंगे कि इतनी परसेंट से ये डिक्रीज या इंक्रीज करना है, ठीक है। शेयर्स में परसेंटेज बताई जाएगी कि कितनी परसेंट से वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ शेयर, और हमें न्यू रेशियो बतानी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल ए बी एंड सी इज 5:6:8 मींस 3 स्कूल हैं हमारे पास, ए बी और सी, ठीक है। उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं उन स्कूलों में ए बी और सी में, उनकी रेशियो कितनी है, 5:6:8, ठीक है। और अगर जो आप परसेंटेज में चेंज बता रहे हैं, परसेंटेज में चेंज बता रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ईच ऑफ द स्कूल्स इज इंक्रीज्ड बाय 30%, 25% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। जो चेंज है वो किस में बताया गया इस बार, पिछली बार एब्सोल्यूट वैल्यू में बताया गया था कि 200 जो है हर शेयर में इंक्रीज कर दो, लेकिन इस बार क्या कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं किससे, इन परसेंटेज बताया गया है। तो इसको कैसे डील करेंगे वो देखते हैं, सॉल्यूशन से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। सबसे पहले ए और बी और सी की जो रेशियो है वो कैसे दी हुई है हमें, 5:6:8, ठीक है, जो ओल्ड रेशियो दी हुई है। और क्या कह रहा है, जो न्यू रेशियो है वो 30%, 25% और 20% से इंक्रीज हो रही है रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, ए डैश इज टू बी डैश इज टू सी डैश किसके बराबर जाएगी, 5 प्लस 30% ऑफ 5, ठीक है, 30% ऑफ 5 इज टू 6 प्लस 25% ऑफ 6 इज टू 8 प्लस 25% ऑफ 8 इक्वल्स टू 30% ऑफ 5 कितना होता है, 10% हो जाएगा। बताया था कि 10% कैसे निकालते हैं, एक डेसिमल पीछे जाके 10% हो जाएगा 0.5, तो 30% कितना हो जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1.5, ठीक है, इज टू 6 प्लस ये हो जाएगा कितना 25, ये हो जाएगा 1/4 मीन्स फोर्थ पार्ट इसका वो भी 1.5 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस सॉरी यहाँ पे इज टू आ जाएगा 8 प्लस 25% ऑफ 8 हो जाएगा 8/4 मीन्स इक्वल्स टू 2। 5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 6.5 इज टू 6 प्लस 1.5 7.5 इज टू 8 टू ज़ा 16, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 8 टू ज़ा 16 नहीं, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10,
8 प्लस 2 हो जाएगा 10। आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स में है और रेशो हमेशा जो है वो नंबर्स में होती है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में होगी, ऐसे डेसिमल्स में नहीं होगी। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाई 2 13 आ जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाई 2 15 आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 2 20 आ जाएगा। तो जो न्यू रेशियो है हमारे पास क्या निकल के आ गई, 11:15:20, ठीक है, ये हमारे पास न्यू रेशियो निकल के आ गई। अब हमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो बी और सी स्कूल थे उसकी जो इंक्रीज है वो सेम ही है, 25% और 25%, ठीक है। मींस जो इंक्रीज है वो सेम हो रही है, इट मींस जो रेशो है उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब जो बी और सी की रेशो होगी, अगर इंडिविजुअली ए को छोड़ दें, खाली बी और सी की रेशो देखें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंक्रीज जो है वो सेम अमाउंट से हो रहा है, सेम परसेंटेज से हो रहा है, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। ओल्ड रेशो कितनी थी, 6:8 की, अब सिर्फ 15:20 को देखें तो कैसे, 5 से कट हो जाता है, 5 3 = 15 और 5 4 = 20, 3:4। और ये भी कैसे है, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 3:4। मीन्स जो बी और सी की रेशियो है वो 3:4 की 3:4 ही रह रही है। चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ ए के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि जो बी और सी का परसेंटेज चेंज है शेयर में वो सेम है, 25%, 25%। इस तरह से अगर दो रेशियोज के बीच में अगर चेंज जो है वो सेम हो रहा हो तो रेशियो में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। ये मैं आपको बताना चाह रहा था इस परसेंटेज से, कि अगर यहाँ पे 25% था तो इन दोनों की जो वैल्यूज में कोई भी, वैल्यूज में तो आएगा चेंज लेकिन रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंक्रीज जो है वो सेम थी। लेकिन ए बी और सी तीनों की कलेक्टिवली जब हम रेशो निकालेंगे तो उसमें चेंज आएगा, क्योंकि तीनों की चेंज जो है वो डिफरेंट है, इसकी 30% है, इसकी 25%, इसकी 25%। तो जो न्यू रेशो निकल के आई हमारी ए डैश बी डैश सी डैश की, वो कितनी आ जाएगी, 13:15:20। इस तरह से परसेंटेज चेंज इन शेयर्स, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि शेयर जो है वो इन परसेंटेज चेंज हो रहे हो तो कैसे उस क्वेश्चन को डील करना है वो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मॉडल पे मूव करते हैं और देखते हैं मॉडल नंबर 6, जो कि क्या कहता है, कंबाइंड रेशो। और कंबाइंड रेशो क्या होती है हमारे पास, उसको हम एक बार पहले देख लेते हैं। कंबाइंड रेशो को पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल्स पे चलते हैं। जैसे A:B, ठीक है, A:B कोई रेशो दी हुई है हमें 4:5, और B:C भी हमें एक रेशो दी हुई है, कितनी, 5:9, ठीक है। ए और बी की रेशो हमें 4:5 दी हुई है और बी और सी की रेशो 5:9 दी हुई है। तो अगर हमें कहा जाए कि इस रेशो को कंबाइंड कर दो और कंबाइन करके एक रेशो निकाल दो A:B:C की, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। कैसे मर्ज होगा ये, क्योंकि ये सेम है तो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। अगर ये सेम ना होता तो पहले हमें इन दोनों को सेम बनाना पड़ता, उसके बाद इसको मर्ज करते। तो ए कितना आ जाएगा, 4:, बी जो है दोनों में मर्ज हो गया, बी जब दोनों में मर्ज हो गया तो यह जाएगा 5:, सी आ गया हमारे पास 9। तो जो कंबाइंड रेशियो निकल के आई हमारे पास कितनी होगी, A:B:C की 4:5:9, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर X:Y हमें दिया हो 4:3, ठीक है, और Y:Z हमें दिया हो 5:6, और हमें निकालना हो मर्ज करके, कंबाइंड रेशियो निकालनी हो X:Y:Z, ठीक है। ये रेशियो अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे Y जो है वो डिफरेंट है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को सेम कैसे करेंगे, इनका एक हमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालेंगे और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये कॉमनली दोनों में आ जाए। अब कॉमन कैसे आएगा, 5 और 3 का कॉमन फैक्टर जो है 15 होता है। मीन्स इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे, इस पूरे को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4×5 = 20 3×5 = 15, ठीक है। और ये 5×3 = 15 6×3 = 18, ठीक है। अब ये y दोनों जो है बराबर हो गए तो इनको हम मर्ज कर देंगे। तो X:Y:Z कैसे हो जाएगा, X आ जाएगा 20 y हमारे पास मर्ज होके आ गया 15
इज टू z हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 18। तो जो कंबाइंड रेशो हमारे पास निकल के आई वो कितनी होगी 20:15:18। इस तरह से हम रेशोज को कंबाइंड कर सकते हैं। इस मॉडल में हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे डील करेंगे और स्टडी करेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें रेशोज को कंबाइंड करना जो है हमें पूछा गया हो। एग्जाम्पल 1 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल 1 को हम कैसे डील कर सकते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1? सीता एंड गीताज एजेस आर इन द रेशियो 3:4। गीता and Lata's ages are in the ratio 4:7 and Lata and Ram's age are in the ratio 7:9। अब हमें क्या बताना है कि what is the ratio of सीता and Ram's ages। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सीता इज टू गीता की रेशियो हमें दी हुई है 3:4, ठीक है। और गीता और लता की भी, गीता इज टू लता की रेशियो हमें कितनी दी हुई है 4:7, ठीक है। और देन लता और राम की भी हमें दी हुई है, लता इज टू राम की रेशियो दी हुई है 7:9, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने देखना है कि ये इक्वल तो हैं, अगर इक्वल नहीं होंगे तो पहले इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया, इस टाइम ये गीता और गीता दोनों सेम ही है, ठीक है, ये सेम है। उसके बाद लता, क्योंकि यही हमें देखना होता है, और ये भी सेम ही है 7:7। तो टोटल रेशो हमारे पास सीता इज टू गीता इज टू लता इज टू राम क्या निकल के आएगी 3:4:7:9, ठीक है। ये कंबाइन तभी हो पाएगा, ये कंबाइन तभी हो पाएगा अगर ये जो रेशियोज हैं ये इक्वल होंगी, ठीक है। ये वाली रेशियोज जो हैं ये इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो पहले हमें मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मर्ज नहीं करेंगे इनको तो जो डायरेक्टली हमें इंडिविजुअली रेशियो इनकी निकालनी है वो हम जो है मर्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसकी रेशियो इसके साथ मर्ज करनी है। उसके लिए हमें सारी रेशियोज जो है वो इक्वल करके ऐसे फ्रेम करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही ये रेशो इसके बराबर आएगी। नहीं तो ये रेशो कभी भी इसके बराबर नहीं आएगी जब तक ये वाली रेशो जो है मर्ज नहीं होंगी सारी, ठीक है। अब ये रेशो सीता इज टू गीता इज टू लता इज टू राम कितनी होगी 3:4:7:9। और अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीताज एंड राम्स एजेस। मीन्स हमें सीता इज टू राम जो है वो पूछी है रेशो। तो सीता की कितनी आ गई 3 इज टू राम की आ गई 9। और 3:9 कितना होता है, 3 से कट हो जाता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। मीन्स जो रेशो है वो कितनी निकल के आ गई 1:3। इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं जिसमें कंबाइंड रेशो हमें करनी हो, और उसके बाद चाहे इंडिविजुअली रेशो निकाली हो या टोटल कंबाइंड रेशो ही हमसे पूछी हो, ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 2 पे देखते हैं कि ऐसी टाइप के मॉडल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, रेशियो ऑफ इनकम of A and B is 3:5 and that of C and B is 9:7 respectively. If the difference between the income of A and C is 4800, what is C's income? ठीक है, इसमें क्या किया है, सबसे पहले कंबाइंड रेशो का क्वेश्चन भी बना दिया और उसके बाद वो जो डिफरेंस वाला हमने लास्ट टाइम मॉडल में पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में, अगर आपने नई वीडियो देखी पहले वो जाके देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है। जो डिफरेंस है शेयर्स में ए और सी के वो भी हमें दे दिया, और उसके बाद किसी एक का इनकम जैसे वो पूछता था उस मॉडल में वैसे ही किसी एक की इनकम उसने हमसे पूछ ली। मीन्स ये दोनों मॉडल्स का एक मर्ज बना दिया उसने। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको स्टडी करते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन से देखते हैं। सबसे पहले ए और बी की हमारे पास रेशो दी हुई है कितनी 3:5, ठीक है। और सी और बी की रेशियो जो है हमें कितनी दी हुई है 9:7, ठीक है। ये बी और ये बी हमारे पास सेम होना चाहिए तभी ये मर्ज होगा। ए बी और सी कैसे मर्ज होगा, ये और बी मीन्स ये 5 और 7 ये दोनों जो है सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इनका फैक्टर निकालेंगे। 7 और 5 का कितना होता है 35, और 35 कैसे निकालेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल को 3 7 जा 21 इज टू 7 5 जा 35, ये आ गया ए इज टू बी। देन सी इज टू बी कितना आ गया 9 5 जा 45 और 7 5 जा 35। अब बी हमारे पास जो है वो सेम हो गया, बी हमारे पास सेम हो गया,
अब हम क्या करेंगे, ए इज टू बी इज टू सी इजिली जो है वो फ्रेम कर सकते हैं इसमें। ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा 21, ए आ गया, बी कितना है 35 जो कि कॉमन ले लिया हमने 35, देन सी हमारे पास कितना आ गया 45, ठीक है। 21 इज टू 35 इज टू 45 ये आ गया ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है। और इसमें से क्या कह रहा है वो, द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 4800, मींस ए माइनस सी हमारे पास कितना 4800, और ए माइनस सी अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए, ए माइनस सी या फिर सी माइनस ए इसको कह सकते हैं, ठीक है। ए माइनस सी या फिर सी माइनस ए, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी में से छोटा माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 पार्ट्स माइनस 21 पार्ट्स, 45 माइनस 21 जो किसके बराबर आ जाएगा, 45 माइनस 21 इज 24 पार्ट्स, ठीक है, 24 पार्ट्स, ठीक है। ए माइनस सी हमारे पास कितना आ गया 24 पार्ट्स, और ये क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी इज 4800, डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी इज 4800 मींस जो ए माइनस सी हमारे पास 24 पार्ट्स आए वो किसके बराबर है 4800 के, मींस 24 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 4800, ठीक है। इधर से वन पार्ट कितना हो जाएगा, वन पार्ट इज इक्वल्स टू 24 टू जा 48 और वन पार्ट आ गया इक्वल्स टू 200, ठीक है। वन पार्ट किसके बराबर आ गया इक्वल्स टू 200। अगर वन पार्ट हमारे पास 200 के बराबर आ गया तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज सीज इनकम, सी की इनकम कितनी होगी, सी की इनकम कितनी है, सीज इनकम इज इक्वल्स टू सी कितनी है 45 पार्ट्स, सी की इनकम है 45 पार्ट्स, 45 पार्ट्स और वन पार्ट की वैल्यू कितनी है 200, तो 45 पार्ट्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 200 जो कि किसके बराबर आ जाएगी इक्वल्स टू 9000 रुपीज जो है सी की इनकम हमारे पास निकल के आ गई। इस तरह से अगर दो मॉडल के क्वेश्चंस मर्ज करके आपसे पूछे जाएं तब भी अगर आपने हर मॉडल के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके निकाले हुए हैं, जो हमने फ्रेम करके आपको दिए हैं, आपने उनको निकाला हुआ है कि कैसे उनको डील करना है, तो आप जो मर्ज करके उनके क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी इजिली जो है सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। जैसे इसमें जो कंबाइंड रेशो है और साथ में जो डिफरेंस होता है शेयर्स के बीच में, उस क्वेश्चन को उस मॉडल को जो है मर्ज करके आपसे पूछा गया था, उसको भी आप इजिली डील कर पाएंगे। इस तरह से हमने जो है सी की इनकम निकाल ली 4800, सॉरी 4800 नहीं इक्वल्स टू 9000। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को जो है इजिली डील कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, ए सम ऑफ रुपीज 817 is divided among A, B and C such that A receives 25% more than B and B receives 25% less than C. What is A's share in the amount? हमें क्या निकालना है, ए का शेयर निकालना है कि 817 रुपीज में से ए का शेयर कितना है, और हमें कंडीशंस दी हुई हैं कि 817 रुपीज जो है हमने ए बी और सी में डिवाइड की है, लेकिन किस तरह से डिवाइड की है, रेशो के लिए कंडीशन भी दी हुई है क्या कि ए जो है बी से 25% ज्यादा रिसीव कर रहा है, ए जो है वो 25% बी से ज्यादा रिसीव कर रहा है, और बी जो है वो सी से 25% लेस रिसीव कर रहा है, बी जो है वो सी से 25% लेस रिसीव कर रहा है। सॉल्यूशन से देखते हैं कि कैसे पहले हम इनकी रेशियोज निकालेंगे, उसके बाद कंबाइंड करके ए का शेयर भी जो है निकाल लेंगे। क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से 25% ज्यादा रिसीव कर रहा है, मींस ए जो है उसका शेयर कितना हो गया बी प्लस 25% ऑफ बी, ठीक है। और यहां से रेशो कैसे निकल जाएगी, बी प्लस 25% होता है 1/4, ये जगह 1/4 बी, बी प्लस 1/4 बी कितना हो गया, ए इज इक्वल्स टू 5/4 बी, 5/4 बी, ठीक है। यहां से बी को उस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा इंप्लाइज ए बाय बी इज इक्वल्स टू 5/4, या फिर उसको रेशो में लिखें तो ए इज टू बी आ गया हमारे पास 5:4। इस तरह से हमने एक रेशो ए और बी के बीच में निकाल ली, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि बी जो है वो सी से 25% लेस रिसीव कर रहा है, मींस बी कितना रिसीव कर रहा है, सी से 25% लेस, मींस बी इज इक्वल टू शेयर ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस 25% ऑफ सी।
यही कंडीशन बन रही है कि बी जो है हमारे पास वो सी से 25% कम रिसीव कर रहा है, मीन सी माइनस 20% ऑफ सी, 25% ऑफ सी। यहां से सी माइनस 1/4 ऑफ सी, बी इज इक्वल टू सी माइनस 1/4 ऑफ सी, इंप्लाइज यहां से बी का शेयर कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू सी माइनस 1/4 ऑफ सी, ये होता है 1, और 1 में से 1 - 4 निकालते हैं जब, तो कितना हो जाएगा 3/4, मीन्स बी इक्वल्स टू 3/4 ऑफ सी, इंप्लाइज इस सी को नीचे ले जाएंगे, इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बी डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा कितना 3/4, और इसको रेशो में लिखें तो बी इज टू सी किसके बराबर हो जाएगा 3:4 के। ठीक है, अब हमारे पास दोनों रेशोज आ गई, ए बी भी आ गई और बी सी भी आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इसको कंबाइंड करना है। कैसे करेंगे, ए इज टू बी आ गया हमारे पास 5:4, और बी इज टू सी हमारे पास आ गया कितना 3:4। अब बी और बी जो है यहाँ पे इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे, ये बन जाएगा हमारे पास 5 × 3 15 इज टू 4 3 = 12, देन ये हो जाएगा 4 3 = 12 इज टू 4 4 = 16। अब बी और बी जो है दोनों में इक्वल हो गए, तो इनको मर्ज कर देंगे, ए इज टू बी इज टू सी किसके बराबर जाएगा 15 इज टू 12 इज टू 16। ये सॉल्यूशन मेरा आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए आपको ये लेंथी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने ये जो पूरा है इसको सीधा लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इधर से ही मर्ज करके इसको डायरेक्टली लिख देना। ठीक है, कि इसको इक्वल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं से आप ये वाली इक्वेशन बना देंगे, तो आपका टाइम जो है काफ़ी सेव होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये आपको इतना लेंथी लग रहा है। एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये विद इन सेकेंड्स 10-20 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करना है। वो आप कैसे कर पाओगे, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये तो शॉर्ट में ऐसे डायरेक्टली ही हम इसको लिख सकते थे। तो इस तरह से आप इसको कंबाइंड रेशो जो है बना लोगे। ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा 15 इज टू 12 इज टू 16। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा। टोटल हमारे पास 817 रुपीज थे, तो इसको सबसे पहले ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने पार्ट आ गए 15 + 12 + 16। ठीक है, टोटल इतने पार्ट्स आ गए हमारे पास, जो कि किसके बराबर होता है 16 + 15 31, और ये हो गया 12 33 और 10 43। टोटल हमारे पास इक्वल्स टू 43 पार्ट्स आ गए, और हमने किसका शेयर निकालना है, ए का, जो है 15 पार्ट्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ए शेयर, ए शेयर कैसे निकालते हैं, इसको लेते हैं जो ए का है डिवाइडेड बाय तीनों का सम ले लेते हैं 43। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम जो हो जाएगा 43, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल अमाउंट से जो है 817। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 43, और यहाँ पे आ जाएगा 43 1 जा, यहाँ पे आ जाएगा 19 जा। ठीक है, 43 19 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 817, और 15 इज टू 19 करेंगे जब, ठीक है 15 × 19 करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे ए का शेयर 285 रुपीज। ठीक है, मीन्स जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा इस 817 अमाउंट में, तो वो हमने निकाल लिया, वो कितना होगा इक्वल्स टू 285 रुपीज, इक्वल्स टू 285 रुपीज। इस तरह से अगर आपको रेशो डायरेक्टली ना दे के ऐसे कंडीशंस में जो है रेशो दी हो, ठीक है ऐसी कंडीशंस दी हो, तो उससे क्या कर सकते हो आप, रेशो जो है वो फ्रेम कर सकोगे, और उसके बाद उनको कंबाइन करके जो किसी भी एक पार्टी का या फिर किसी एक मेंबर का जो है आपको शेयर पूछा होगा तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर टोटल शेयर आपको दिया हो। और अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का आपको शेयर दिया हो और टोटल अमाउंट निकालना हो तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो इसी रेशो की हेल्प से। इस तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करके आप इजीली जो ऐसे क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कम से कम टाइम में जो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे मॉडल जो हैं वो समझ आ गए होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सारे मॉडल्स के जरिए हमने आपको
बताने की कोशिश की है। और ये जो 6-7 मॉडल्स हमने आपको बताए हैं और जितने भी एग्जांपल्स इसमें कराई हैं वो सारी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को जो है ख़त्म करती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वांट के किसी नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम क्वांट को जो है वो स्टडी करते जाएंगे और कोशिश करेंगे होपफुली कोई आपका जो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है उससे पहले क्वांट को हम कंप्लीटली फिनिश कर सकें। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।